राधे कृष्ण दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कामिका एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल एकादशी तथा चातुर्मास का महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपया करके आप श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और इसका क्या महात्म्य है, यह सुनाने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की व्रत कथा को एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम क्या है और इसकी क्या विधि है और इसका क्या महात्म्य है, कृपया करके इसका वर्णन कीजिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने लोकहित के लिए मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसको सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर के स्नान से मिलता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी को दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल भगवान विष्णु जी की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, का स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा है कि कामिका एकादशी का व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करता है, वे इस संसार में समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल अर्पण करने से होते हैं। तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 बार चांदी, 1 बार स्वर्ण को दान करने के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी माँ दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश करती हैं और तुलसी माता को छूने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। जो इस एकादशी को रात्रि में भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी और तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा पूर्वक सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कामिका एकादशी की अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पहलवान रहता था। पहलवान नेक दिल का आदमी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रोध वाला था।
इसी वजह से आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा और बहस हो जाती थी। एक दिन पहलवान ने एक ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया। उसके ऊपर इतना क्रोध हावी हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उस पर ब्राह्मण की हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचने के लिए और पश्चाताप करने के लिए ब्राह्मण ने दाह संस्कार में शामिल होने का निश्चय किया, लेकिन पंडितों ने उसे वहाँ से भगा दिया। पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ब्राह्मणों ने पहलवान के यहाँ सभी धार्मिक कार्य करने से मना कर दिया। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर पहलवान ने एक साधु से पूछा कि वह कैसे इस दोष से मुक्त हो सकता है। वह इस पाप से बचने का उपाय जानना चाहता था। साधु ने पहलवान को कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। साधु के कहने पर पहलवान ने कामिका एकादशी का व्रत विधि विधान से पालन किया। एक दिन पहलवान भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था। उसे नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उसने सपने में देखा कि भगवान श्री हरि ने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया है। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करके वह पहलवान कृतार्थ हो गया। इस कहानी को जो कोई पढ़ता है, कहता है और सुनता है, वह भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे कृष्ण।